अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया पर होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A430 का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 26 है आपके पास लिटरेसी के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेसीज, लाइक 10 डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास लिटरेसी की। क्वेश्चन आता है तो आपको ये 10 डिफरेंट टाइप्स याद रहनी है। डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, विजुअल, डेटा, गेम, हेल्थ एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, सिविक, एथिकल लिटरेसी, न्यूज़लेटर, कोडिंग, कंप्यूटेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशन लिटरेसी। मैं अगर आपको कहूँ तो आप आसानी से याद रख सकते हो फर्स्ट 5 और 6 इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में आ जाता है कि बताएं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसी, और 5 मार्क क्वेश्चन होता है। 10 लिखते हो वेल एंड गुड है, लाइक उसमें हम कहें तो वो एक्सीलेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको 5 या 6 मिनिमम भी आती है ना, तो भी आपके पास अच्छे मार्क्स आने का मार्जिन रहता है। सो देखिए, डिजिटल लिटरेसी आसान सा है, मीडिया का भी है। जब हम डिजिटल करते हैं तो वो मीडिया में चला जाता है, मीडिया से हम विजुअल की तरफ चले जाते हैं, इसी तरह डेटा और गेम की तरफ आ जाते हैं, न्यूज़ आ गए। ये ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी। अब देखिए रीडिंग लिटरेसी क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड करते हो रिटन लैंग्वेज फॉर्म्स को यूज़ करते हुए किसी भी वैल्यू को। अब ये वैल्यू किसी भी सोसाइटी की हो सकती हैं और या किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती हैं। इसमें यूज़ हो रहा है लैंग्वेज का। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो वो आप पढ़ते हो, बोलते हो, समझते हो उसके मायने। इम्पोर्टेंस क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ही रीडिंग एबिलिटी क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंट रीडिंग एबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं जो कि स्ट्रगल लेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग रीडर्स स्किल जो होता है वो ट्रांसलेट करता है जी अच्छे से इंडिपेंडेंट लर्निंग के अंदर इंकरेज करता है कंसिस्टेंट ग्रोथ को। इसमें हम अगर देखें तो ये अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को। स्ट्रॉन्ग लिटरेसी जो होती है ये स्किल्स है जो यूज़ होती है इम्प्रूव करने में कोग्निटिव एबिलिटीज़ को। आपके पास ये 5 पिलर्स आ जाते हैं रीडिंग के। इसमें अगर हम देखें ना कि 5 पिलर्स रीडिंग है क्या, मैं इसकी ऑडियो सेट कर दूं। ओके, 5 क्या है? फिनोमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, फोनिक, फ्लुएंसी, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन। ये आपके पास ये 5 पिलर्स आ गए। हम कंप्रीहेंशन, फिनोमिक अवेयरनेस, फ्लुएंसी, फोनिक्स एंड वोकेबलरी। अब देखिए फिनोमिक अवेयरनेस क्या है। ये ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप हेयर करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो। लाइक हो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करते हो फिनोम्स को स्मॉलर यूनिट के अंदर। अब फिनोम्स आपकी डिफरेंट साउंड्स की होती हैं, उन्हें तोड़ के थोड़े आसान करके आप समझते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 44 फिनोम्स हैं, लाइक वर्ड्स हैं। जैसे कि साउंड सी के अगर हम देखें तो का निकलती है, लाइक सीखा, और डी के हम डा करते हैं। इस तरह ये अवेयरनेस हमें फिनोमिक अवेयरनेस कहलाती है। फोनिक्स ये जी प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन फिनोम्स एंड ग्राफेम्स। फिनोम्स क्या हैं? साउंड्स हैं। और ग्राफीम्स क्या हैं? ये वो लेटर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उन साउंड्स के रिटन वर्ड्स को। लाइक ये रिटन लैंग्वेज हमने ये बात की ना कि ये सी है। सी क्या है? ये बेसिकली ग्राफीम्स हैं। और फिनोम्स हैं आपके पास का, यानी उसकी साउंड्स। फ्लुएंसी ये ऐसी एबिलिटी है इसके अंदर आप टेक्स्ट को एक्यूरेटली, क्विकली और एक्सप्रेसिवली पढ़ सकते हो, और ये अलाउड पढ़ा जाता है। वोकेबलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रोइंग स्टोर्ड कंपाइलेशंस होते हैं वर्ड्स के। बच्चे जो होते हैं ना वो समझने की कोशिश करते हैं और देन वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर, लाइक अपनी ओरल वोकेबलरी के अंदर। और ये जो होता है ये रिकग्नाइज होता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, और इससे हम कहते हैं कि रीडिंग वोकेबलरी है। और ये वोकेबलरी है जहाँ पे आपकी वर्किंग मेमोरी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वोकेबलरी की, जब हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि रीडिंग वोकेबलरी है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो रैम होता है उसमें हम देखें तो वो रीडिंग वोकेबलरी के बारे में बात करता है।
फिर जी कंप्रीहेंशन, ये ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड, स्टूडेंट जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, रिमेंबर करते हैं क्या चीज़ उन्होंने पढ़ी थी, पर्पस क्या था पढ़ने का। 5 स्टेजेस लिटरेसी डेवलपमेंट आपके पास आ जाती है। फर्स्ट स्टेज जो है 4 to 6 ईयर ओल्ड है, इसमें इमरजेंट लिटरेसी एज रेंज होती है। अल्फाबेटिक फ्लुएंसी एज रेंज जो है वो 6 to 7 है, सेकंड स्टेज है। 7 to 9 स्टेज के अंदर वर्ड और पैटर्न हो जाते हैं, बच्चा रिकग्नाइज कर लेता है। इंटरमीडिएट रीडिंग जो एज होती है वो 9 to 11 हो गई। एडवांस रीडिंग एज जो है वो 11 to 14 ईयर्स होती है। ओके, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं ना, 4 to 6 ईयर यानी इमरजेंट लिटरेसी, इसमें बच्चा क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कि वो रीड कर रहा है। एबिलिटी टू रिकग्नाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, अब इस एज में ना बच्चे को समझ आ जाती है कि उसका नाम का पहला लफ्ज़ क्या है। ABC को सिंग कर सकता है। एबिलिटी ये है जी उसके पास कि वो कुछ लेटर्स उनकी साउंड्स को रिकग्नाइज कर सकता है। सेकेंड स्टेज में हम देखें तो इसमें प्रिटेंड रीडिंग खत्म हो जाती है, फिंगर पॉइंटिंग होना शुरू हो जाती है वर्ड की तरफ। इसमें हम रिकग्नाइज बच्चा जो होता है वर्ड को करना शुरू कर देता है, एडमिट करता है लाइक मुख्तलिफ वर्ड्स को। थर्ड स्टेज के अंदर हम देखें तो वो डिकोड करना सीख जाता है, स्ट्रॉन्गर एबिलिटी होती है कम्प्रीहेंड रीडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग, ये सेल्फ करेक्शन की तरफ जाता है, लाइक जो चीज़ अनक्लियर होती है। और फोर्थ में हम देखें तो अब न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चा जो होता है वो सीख लेता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो न्यूमरस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें लॉन्गर मटेरियल और सच एज टेक्स्ट बुक की तरफ बच्चा इन्हांस हो जाता है, लाइक इन्वॉल्व हो जाता है। फिफ्थ में अगर हम देखें तो बच्चा जो होता है डेली टूल फॉर लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, वो हर नई चीज़ को पढ़ रहा होता है, इन्फॉर्मेशन से ले रहा होता है। इसके पास एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो लॉन्गर और कम्प्लेक्स टेक्स्ट को लेके चलें। फ्लुएंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास आता है जी लेटर टू लेटर, बेसिक स्टेज है। बच्चा जो होता है वो छोटे छोटे लफ्ज़ों को वर्ड बाय वर्ड सीखता है, वर्ड टू वर्ड। अब वो जो वर्ड टू वर्ड था ना, यानी वर्ड बाय वर्ड सीख रहा था, साउंड बाय साउंड जा रहा था, अब वो क्या करता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ जाता है, देन थर्ड एंड फोर्थ वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। फ्लुएंसी के अंदर अगर हम देखें तो सेंटेंस टू सेंटेंस का मतलब होता है कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसकी लैंग्वेज के अंदर, यानी वो इतना अबूर हासिल कर रहा है कि वो सेंटेंस पढ़ रहा है। फिर हॉरिजॉन्टल रीडिंग अगर हम देखें तो ये प्री एडवांस स्टेज है। फिर वर्टिकल रीडिंग आ गई। वर्टिकल रीडिंग के अंदर हम देखें तो ये एडवांस स्टेज होती है, लाइक इसमें वर्टिकल रीडिंग आ जाती है, लाइक टॉप टू बॉटम हो गया, लाइन से आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं रहती। अब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइक इसमें भी ऐसा होता है कि आप पेज की तरफ देख रहे होते हो और आप सेंटेंस को पढ़ रहे होते हो, और ये कहीं से भी आपसे पढ़ाया जा सकता है। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो आपके पास आता है जी लर्न टू राइट। व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बच्चा जो होता है वो स्क्रिबलिंग करता है, ड्राइंग करता है डिफरेंट लाइंस को, उसके वो इंटेंशनली उनके मीनिंग्स उसके माइंड में नहीं होते, बस वो क्रिएट कर रहा होता है। सो हम अगर कहें ना कि इनवॉलंटरी और मीनिंगलेस जो उसके सेंस है ना दुनिया के अकॉर्डिंग, अब बच्चे के नज़दीक उसमें कोई जो चीज़ उसके सामने रखेंगे उसकी कोई मीनिंग नहीं है, सो उसके लिए हर चीज़ उस लाइन के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं कि उसने वो जो लाइन ड्रा की थी, दैट लाइन इज कॉल्ड राइटिंग, यानी कि उसने सीखा, उसे आता था कि कैसे लिखते हैं। अब स्टेजेस देखते हैं जी राइटिंग की। स्क्रिबलिंग हो गई। अब स्क्रिबलिंग क्या है? बच्चा जो होता है रैंडम मार्क करता है पेज पर, लाइक उसमें कोई वर्ड और लेटर नहीं होता, लाइक ऐसे लाइन लगा देता है या यूं कर देगा यूं कर देगा, ये सारी चीज़ें स्क्रिबलिंग के अंदर आती हैं। वो स्किल सीख रहा होता है पेंसिल को होल्ड करने का। मोक हैंड राइटिंग, लाइक ये इसमें बच्चा जो होता है वो शेप्स को पेपर पे बना रहा होता है। मोक हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो प्रिटेंड करता है कि वो राइट कर रहा है, लेकिन वो रियल लैंग्वेज नहीं होती। मॉक लेटर थर्ड स्टेज है जी, बच्चा जो होता है वो मॉक लेटर यूज़ करता है। इसमें बच्चा जो होता है वो रैंडम लेटर्स को प्रोड्यूस करता है, उसे नहीं पता कि जो लफ्ज़ बना रहा है या जो लिख रहा है वो आया उनके कोई मीनिंग है या उनकी कुछ साउंड मैच कर रही है या नहीं। फिर कन्वेंशनल लेटर्स आ गए। ये जी यहाँ पे बच्चा स्टार्ट कर देता है, साउंड्स को सिंबल के साथ मैच करना शुरू कर देता है। इन्वेंटेड स्पेलिंग, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो स्पेल करता है फिनोटिकली, लाइक बिकॉज। सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स जब हो जाता है। अप्रिशिएट स्पेलिंग की देखें तो वो करेक्ट वर्ड्स को लिख रहा होगा। करेक्ट स्पेलिंग के अंदर देखें तो अगेन बच्चा जो होता है वो करेक्टली स्पेल करता है, वो राइटिंग कर सकता है। प्री सेंटेंस स्टेज पे ये बच्चा इस स्टेज पे आ जाता है।
रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो उसने सजेस्ट किया था कि जो राइटिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा जो होता है उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सके और बिल्ड कर सके, अपने हैंड्स फिंगर को कंट्रोल अच्छे से कर सके। टाइप ऑफ टेक्स्ट देखें तो पर्सनल होता है जी, यानी एक्सप्रेसिव टेक्स्ट, इसमें बच्चा जो होता है अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इमेजिनेटिव टेक्स्ट यानी नरेटिव टेक्स्ट, इसमें बच्चा इमेजिनेशन की तरफ जाता है, वो इमेजिन करता है अपनी डॉल हाउस को और वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है। इंफॉर्मेटिव यानी एक्सप्रेटिव टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चा जो होता है वो लिस्ट ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल को आपके फ्रिज रेफ्रिजरेटर में देख के बता सकता है कि क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट है मीनिंगफुल टेक्स्ट, इसमें बच्चा जो होता है फर्स्ट मीनिंगफुल टेक्स्ट को क्रिएट करता है, लाइक उसमें ड्रॉ कर होता है इमेजेस को। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो आपके सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज फिजिकल लर्नर्स के बारे में। अब देखिए फिजिकल लर्नर्स कौन से होते हैं, हमने बात की थी ना लर्नर्स के, ऑडिटरी लर्नर्स। लर्नर्स की टाइप आपके पास आएगी फिजिकल लर्नर। ये जो होता है ये बच्चे जो होते हैं जब आप किसी भी फिजिकल ट्रिप या हाइकिंग पे जाते हो ना, बच्चे से कहते हो कि आपने ट्रैवल लॉग करना है, लाइक इसमें हमने एक साथ ट्रिप करना है, वेकेशन पे जाना है, ग्रैंड मा हाउस जो भी होगा, ट्रिप टू बीच हो गया, ज़ू हो गया, तो आप बच्चों को कहते हो कि आप पज़ल को सॉल्व करो, देन आप वापस आते हो, टीचर उन्हें एक्टिविटी देती है और कहती है ये जो पज़ल है इन्हें सॉल्व करो। अब जो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, आस-पास देख रहे होते हैं, वो आसानी से पज़ल्स को फिक्स कर लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने वहाँ जाके उस चीज़ को महसूस किया होता है। ऑडिटरी लर्नर्स बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये डिजिटल ऐप के अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल होती है इनकी डिजिटल ऐप। ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो साउंड को सुनते हैं, वो गैस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को। विजुअल लर्नर देख के करते हैं जी ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह कंपोजिट लर्निंग एक्टिविटीज की तरफ देखें तो फिजिकल, ऑडिटरी और विजुअल लर्नर्स के अकॉर्डिंग लेटर वर्ड और स्कैवेंजर्स हंट यूजिंग स्टफीज और पिक्चर कार्ड। अगर हम स्कैवेंजर्स की हंट की बात करते हैं तो इसमें हाइड करते हैं लेटर को, पिक्चर्स कार्ड को। इस तरह स्टिमुलस में स्टफीज होता है, इसमें मैसेज होता है बच्चों के लिए कि वो स्टफी टॉयज को होल्ड करें, होल्डिंग लाइक उन्हें होल्ड करवाएं कि कोई पेंसिल हो गई, पेन हो गया, कैरॉइन हो गए, इस तरह के मैसेज बच्चों को दिए जाते हैं। प्रिटेंडेड कॉल फॉर स्टफी टॉय डिजिटल ऐप है जी जो कि अवेलेबल होती है कि उसमें फंक्शंस इस तरह ऐड कर दिए जाते हैं कि वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन पे ये गेम अलाउ करती है। मैसेज इन अ बॉटल, बाथ टाइम, आप एक स्मॉल प्लास्टिक बॉटल के अंदर मैसेज लिखो और बच्चे को मतलब उस पानी के अंदर उसे गुम कर दो और बच्चे को कहो कि वो ढूंढे। डूडलिंग, डूडलिंग जो है ये कंपोजिट लर्निंग एक्टिविटी होती है। अब बच्चों के अंदर राइटिंग के अकॉर्डिंग लव कैसे क्रिएट किया जा सकता है। प्रेशर ऑफ कर दें, लाइक बच्चे पे प्रेशर न डालें, उसे उसे राइटिंग को फन के तौर पर लाएं। टूल विद इन रीच, बच्चे की रीच के अंदर टूल्स रखें, लाइक कलर पेंसिल्स हो गई, पेंट ब्रशेज हो गए, ये बच्चे के अवेलेबल हों। एक्सपेरिमेंट विद राइटिंग टूल्स, बच्चे को चॉक पेन से हर चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, यानी वो कंफर्टेबल होकर खुद से कुछ ना कुछ ड्रा करता रहे। अनकन्वेंशनल राइटिंग टूल्स जैसे कि डो हो गई, मॉडलिंग क्ले हो गया, ये ऐसी हैं जो कि राइटिंग टूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, ये अनकन्वेंशनल होती हैं। एक्सपेरिमेंट विद सरफेस, वाइट पेपर ज़रूर दिया करें, बिग पैड दें, न्यूज़पेपर साइज पेपर आप प्रोवाइड करें और बच्चे को कहें कि इस पर कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर दो। सेटअप वेयर द स्प्लैटर वोंट मैटर, लाइक इसमें आप मैस क्रिएट करने दो बच्चे को। इनफ है जी आपके लिए ये चीज़। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखें कंट्रोल राइटिंग फॉर्मेशन बुक्स की अगर हम देखें, एक ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। इसमें फर्दर आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंट पेपर रिलेटेड, अगर हम देखें तो बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।